जय हिंद साथियों, मैं मेहरबान मेवाड़ा करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि एसबीआई पीओ की एग्ज़ाम चल रही है जिसका आज सेकेंड दिन है, 4 नवंबर है आज। तो उसके हमने अभी जैसे फर्स्ट शिफ्ट का भी रिव्यू दिया था आपको। अभी सेकेंड शिफ्ट छूटने वाली है जिसके 12:30 बज चुके हैं, तो बच्चे अभी बाहर आने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आने वाले वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसे कि मैथ्स टॉपिक में कौन कौन से जो चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में, जैसे रीजनिंग के टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए और इंग्लिश के टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए, जिसके बारे में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटर से बच्चे छूट चुके हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैडम आपका नेम क्या है? प्रिया जी। प्रिया जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो जैसे कि हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए? मैथ्स में अर्थमेटिक में आया था। Arithmetic से आए हाँ, थे। सिंपल इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन थे, सिंपल हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के, हाँ और उसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन था। हाँ, और पार्टनरशिप जैसे परसेंटेज, हाँ, मिक्सर और एलिगेशन का एक क्वेश्चन था। हाँ, एज बेस्ड एक क्वेश्चन था। और ऐसे अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन प्रॉफिट था। लॉस का एक एक क्वेश्चन था। और ऐसे अगर हम बात करते हैं डीआई से, टीआई तो मैंने सॉल्व जैसे नहीं किए। बाहर 2 डीआई हाँ, 2 दो डीआई DI, थी, जैसे बाहर एक ग्राफ वाली, सर्कल वाली सर्कल थी, एक पाई चार्ट वाली, चार्ट वाली। और एक और टेबुलर बेस्ड थी। टेबुलर बेस्ड मैंने थी। दोनों ही नहीं किए और हैं। कैसलेट जैसे नहीं, कैसलेट। हाँ, एक कैसलेट था। एक 5 कैसलेट क्वेश्चन थे उसमें। हाँ। और जैसे हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग के अंदर रीजनिंग में पजल थी, अनसर्टन पीपल वाली, हाँ और एक पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड हाँ, थी। और उसके जैसे 5 क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चंस उसमें वो अरेंज करने वाले, नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सोचिए। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन थे। हाँ, 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे। और जैसे इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन थे। हाँ, और जैसे ब्लड रिलेशन नहीं था। नहीं था। और कुछ अरेंज करने वाले, फ्लोर बेस्ड थी और उसमें वेरिएबल भी था। वेरिएबल थे, मतलब उसमें अरेंज करना था फ्लोर के ऊपर एक अरेंज करने वाला। और जैसे इंग्लिश में एक अनसीन पैसेज था, Passage उसके था। 10 to 12 क्वेश्चन थे। और जैसे एरर वगैरह, एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन error थे। के थे। हाँ, और उसमें और भी देखा जाए तो वो एडोम्स वगैरह एडॉन्स नहीं था। मतलब देखा जाए तो तीनों सब्जेक्ट में आपको कौन सा हार्ड लगा? हार्ड मैथ्स लेंदी था, हार्ड नहीं था, बट लेंदी था। जो जिसने प्रैक्टिस करी वो बना सकता हाँ, है। वो बना सकता मतलब था। जिसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो उसने वो सोल्व बना कर दिए पूरे सकता है। क्वेश्चन। और जैसे रीजनिंग के अंदर भी प्रैक्टिस रीजनिंग में प्रैक्टिस। हाँ, मतलब एक पजल था अनसर्टन, उसमें स्टक हो गई थी मैं, बाकी तो ठीक था। ठीक। आपका नेम? मेरा नाम गौरव जोशी। गौरव, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव। इनसे जानकारी लेंगे हम कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए। जैसे अगर हम बात करते हैं मैथ्स टॉपिक की, तो मैथ्स से अगर कौन कौन से डीआई आए थे, डीआई आए थे, कितने? दो डीआई आए थे, और कैसलेट भी आया था। कैसलेट भी आया था। हाँ, और जैसे अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन के आए थे 5 या 6 क्वेश्चन थे। 5-6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे। और अगर हम बात करते हैं और जैसे कि साइलोगिज्मिक भी आए थे 4 या 5, 4 थे। 4 थे हाँ, रीजनिंग के अंदर, और इजी थे। इजी थे। हाँ। और जैसे हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन नहीं था, इस शिफ्ट में नहीं था। शिफ्ट में नहीं था। हाँ। और भी टॉपिक 2-3 मतलब सिटिंग अरेंजमेंट आए थे। Sitting अरेंजमेंट आए थे, और वो सीनियरिटी लेवल वाले आए थे क्वेश्चन के। वो 9 का सीनियरिटी लेवल था, ठीक था क्वेश्चन, ज़्यादा मतलब नॉर्मल ही था, इतना कोई कठिन नहीं था। और इंग्लिश के अंदर इंग्लिश इजी थी। इंग्लिश में पैसेज था, जो रहता है पैसेज भी सिंपल था, ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं था। और वर्ड स्वैप था, और नॉर्मल क्वेश्चन ही थे जो मतलब पेपर का लेवल कैसा रहा? ये मॉडरेट था, मतलब इजी टू मॉडरेट के बीच इजी टू मॉडरेट बोल हाँ। सकते हैं। मतलब आपको जैसे कि जो प्रैक्टिस जिसने अच्छे से की वो बना सकता है। हाँ, इजी है, मतलब ऐसा कुछ दिक्कत नहीं प्रैक्टिस की वो बना सकते हैं। मतलब जो मॉक टेस्ट वगैरह अपन घर पे लगाते हैं ना, उसके बराबर या उससे कम ही था लेवल, ज़्यादा नहीं था। अच्छा, ठीक है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि बच्चों ने बताया कि जो लेवल रहा वो इजी टू मॉडरेट रहा मैथ्स के अंदर। रीजनिंग भी ऐसे ही, मतलब जो जिसने प्रैक्टिस की वो बना सकते हैं। और जैसे जो लैंग्वेज इंग्लिश है वो इंग्लिश का जो लेवल रहा वो सिंपल ही रहा। प्रांजलि तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रीजनिंग तो बहुत ही इजी था, जो कि टाइम से पहले ही 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। इंग्लिश भी अच्छा था, बस वो कैब 1-2 ऐसा टिपिकल आई थी। बाकी क्वांट में वगैरह
ठीक थे, ठीक है, मतलब एवरेज थे। सिंपल ही था इंग्लिश, हाँ एवरेज था। एवरेज था। और मैथ्स मैथ्स में मैं डीआई कुछ हुआ भी नहीं मैंने, क्योंकि डीआई में टाइम टेकिंग था थोड़ा। आए थे DI? 2 डीआई और एक कैलकुलेट थे अच्छा, ऐसे। 3 मतलब तीनों को DI को 3 आए थे मतलब टोटल मिलाकर। हाँ 2 डीआई के टोटल 10 क्वेश्चन और उधर शायद कितने थे, 5-6 क्वेश्चन 5-6 कैलकुलेट के थे। क्वेश्चन, मतलब टोटल मिलाकर 15 क्वेश्चन होंगे। और जैसे कि 14 क्वेश्चन थे टोटल डीआई और कैलकुलेट मिला के। अच्छा। बाकी मिसलेनियस और अपना अरिथमेटिक के 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सिंप्लीफिकेशन वगैरह से आए। अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चंस और बाकी 9 क्वेश्चंस अरिथमेटिक के। मतलब आपको कौन सा टॉपिक इसमें हार्ड रहा? मैं डीआई को देखा भी DI को नहीं देखा। और जैसे तीनों सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, नहीं। रीजनिंग बहुत इजी था, रीजनिंग बहुत ही था। और मैथ्स का लेवल अच्छा था, अच्छा था, मैथ्स का लेवल मतलब तीनों में। Doable थे। और इंग्लिश का लेवल डुएबल थे। मतलब दोनों सिंपल ही थे, कुछ ऐसा नहीं कह सकते। थैंक यू। नेम क्या है? विपिन सुनार्थी नाम है। तो हमारे साथ विपिन जुड़ चुके हैं, ये बताएंगे कि क्या क्या मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश के अंदर आया है। बिल्कुल, मैथ्स रीजनिंग भी अच्छा इजी था। उसके अलावा जैसे टाइम का इश्यू रहता है और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश भी मैं मतलब इजी था। जैसे मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है? मैथ्स के अंदर रहते हैं फजल वगैरह के, और अपने ये भी रहते हैं अनुपात समानुपात वे ये। और जैसे रीजनिंग के अंदर आप बता सकते हैं? मतलब रीजन के मतलब ज़्यादा खास नहीं है, फजल वगैरह मतलब वही रहती है। अपने नॉर्मली पूछा। जैसे टाइम वगैरह क्या रहता है? टाइम में थोड़ी कम टाइमिंग रहेगी रहती है, इसमें। जैसे कि इंग्लिश में रहता है 20 मिनट रहता है, हाँ। तो 30 क्वेश्चन रहते हैं। और इंग्लिश रीजनिंग में रहता है 20 मिनट और उसमें 35 रहते हैं। और मैथ में रहता है 35 क्वेश्चन। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपको टाइम कम लगा? नहीं, दोनों मैथ्स रीजनिंग का कम पड़ता है। कम पड़ता है, मतलब मैथ्स और रीजनिंग को बनाने में 20-20 मिनट मिलते हैं और हाँ। 35 क्वेश्चन रहते हैं। हाँ मतलब अनुपात वाले में मतलब जैसे उसका छोल करो ना, तो अपन तो टाइम तो चाहिए उसके, हाँ हाँ और डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते अपन। हाँ। उसमें तुक्का जैसे एक DI वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, अनुपात तो वाले DI को हम बनाने मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगता ज़्यादा है। टाइम चलता। ठीक है, थैंक यू। देखिए अभी आपने जाना कि सेकंड शिफ्ट से जो बच्चों ने हमें रिव्यू दिया है, तो उसके अंदर जैसे कि जो बच्चे बोलते हैं कि टाइम कम पड़ता है, जैसे मैथ्स के अंदर टाइम कम हो जाता है, रीजनिंग के अंदर टाइम कम पड़ता है। मतलब जिसने अधिक प्रैक्टिस की है वो अधिक से अधिक क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब जिसने जितनी प्रैक्टिस की और जिसने मॉक टेस्ट लगाए हैं वो जितने अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, मतलब उसमें जो टाइम का बहुत इशू आ रहा है। मतलब जैसे DI से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, रीजनिंग के अंदर देखा जाए तो पजल से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो और भी अगर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ बने रहे। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और भी जानकारी, जैसे बैंकिंग के बारे में आपको जानकारी लेना है, SSC एग्जाम के और रेलवे के एग्जाम के लिए आपको जानकारी लेना है, तो हमारे चैनल पे आप जुड़ सकते हैं।